भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691517। काजी मोहल्ला स्थित ऐतिहासिक दरगाह हजरत कारी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इस वर्ष भी बड़ी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया। यह उर्स गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारे और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है, जिसमें हर धर्म और समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उर्स का आगाज गुरुवार को परचम कुशाई की रस्म से हुआ। इसके बाद रात 9 से 11 बजे तक मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जायरीन शामिल हुए और बाबा की शान में नाते पाक पेश की गई। शाम के वक्त दरबारी शाही संदल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस पोस्ट ऑफिस चौक, मुख्य चौक, चौराहों से गुजरता हुआ वापस दरगाह पहुंचा, जहां बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा की मजार पर चादर पोशी की गई। इस मौके पर पूरी दरगाह और मजार को रंग बिरंगे फूलों और सजावटी रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें दरगाह परिसर का नजारा बेहद मनमोहक दिखाई दे रहा था। शाम 6 बजे दरगाह पर अमन, चैन और भाईचारे की विशेष दुआएं मांगी गई। इस दौरान पूरे शहर, मुल्क और पूरी दुनिया में शांति, भाईचारा और तरक्की की दुआ की गई। चादर पोशी और दुआ के बाद दरगाह परिसर में आम लंगर का आयोजन हुआ। इस लंगर में शहर के हर तबके, हर धर्म और समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। बता दे कि उर्स सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह लोगों की आस्था और आपसी मोहब्बत का संदेश देने वाला कार्यक्रम है। हर साल की तरह इस बार भी उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए और एकता का पैगाम दिया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी और श्रद्धालु उपस्थित थे। उसके अवसर पर दरगाह क्षेत्र को फूलों की झालरों, रोशनियों और सजावटी तोरणों से सजाया गया था। जगह जगह मेहमान नवाजी के स्टॉल लगाए गए और जायरीनों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पूरे इलाके में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। इस तरह भंडारा शहर में हजरत कारी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स न सिर्फ धार्मिक आयोजन रहा, बल्कि अमन, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल भी पेश कर गया। सेव डॉक्टर फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे अनोखे और प्रेरणादायी उपक्रम लेक लाड़की आई बाबाजी की दूसरी वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को राजाराम लॉन में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस विशेष पहल के माध्यम से बेटियों के साथ साथ उनके माता पिता का सम्मान किया जाता है, जिससे समाज में बेटियों का महत्व और प्रतिष्ठा उजागर होती है। पिछले वर्ष 146 परिवारों का गौरव किया गया था, जबकि इस वर्ष भी 129 बेटियों और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। स्मृति चिन्ह और प्रशंसा के शब्दों से सजे इस समारोह ने उपस्थित जन समूह के मन पर अमिट छाप छोड़ी। इस सम्मान के जरिए पारिवारिक प्रेम, रिश्तों की मजबूती, लैंगिक समानता का प्रेरक संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रंजिता कार्यमोरे ने की। अपने प्रभावी भाषण में उन्होंने बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा और विवाहोत्तर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि समाज और अभिभावक मिलकर बेटियों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाएंगे तो समाज सही मायनों में प्रगतिशील बन सकेगा। इस अवसर पर विधायक राजू कारेमोरे, पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े, डॉक्टर सुधा भूरे, किशोर चौधरी, राव साहिब मेश्राम, डॉक्टर शेखर चोपकर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी मान्यवरों ने लेक लाड़की आई बाबाजी उपक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों को समान अवसर दिए जाने पर देश और समाज की प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। यह उपक्रम अब केवल तुमसा तक सीमित न रहकर पूरे जिले के लिए आदर्श बन रहा है। बेटियों के सम्मान के माध्यम से यह पहल परिवार निष्ठा और लैंगिक समानता का नया संदेश समाज को दे रही है। फेसबुक पर पहचान होने के बाद एक 22 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के फेसबुक पर प्रज्वल प्रशांत पांडे उम्र 27 वर्ष और मोहित दिनेश पांडे उम्र 29 वर्ष दोनों अम्बेडकरवाड़ निवासी बेला से पहचान हुई थी। आरोपी प्रज्वल पांडे ने विवाह का प्रलोभन देकर युवती से कई बार मुलाकात की और प्रेम का इजहार किया, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से युवती लगातार
लगातार इनकार करती रही। 20 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रज्वल पांडे ने युवती को घर छोड़ने के बहाने अपने वाहन पर बैठाया और कथित रूप से कोई नशीला पदार्थ पिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान दूसरा आरोपी मोहित बांते ने भी संबंध बनाने की कोशिश की और विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। घटना मौजा कैनल रोड बेला से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में घटित हुई। मामले की शिकायत मिलते ही भंडारा पुलिस स्टेशन में आरोपियों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।